अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ क्लिक कर दें सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को, ताकि मेरी तमाम अपडेट्स आपको ओमान की और इंडिया और पाकिस्तान की मिलती रहें। आज हम डिस्कस करेंगे ओमान की काफ़ी सारी अपडेट्स, लेकिन पहले एक सनसनी और एक तहलका खेस इंकशाफ जो हुआ, बेसिकली एक गल्फ़ न्यूज़ की न्यूज़ है और इसमें एक आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है हम सब के लिए, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और लोग इससे महफूज रहें, अपनी जान और माल दोनों को बचाएं। एक बहुत बड़ा ग्रोह, एक रैकेट पकड़ा गया है पूरा का पूरा, जो बेसिकली किडनी सेंटर के नाम पे काम कर रहा था इंडिया में, और उसने 100 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली। जी हाँ, उनका तरीका वारदात बिल्कुल ही अलग है। वो बेसिकली जितने भी टैक्सी ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर्स वगैरह अपने किडनी वगैरह सेल करने आते थे, तो वो किडनी निकाल के एक की जगह पे दोनों ही किडनी निकाल के, और उसको जो लाश होती थी उसको एक कैनाल में फेंक देते थे, जो मगरमच्छ जिस कैनाल के अंदर पाए जाते थे, इसलिए उन लाशों का भी कोई पता नहीं चला अभी तक। सो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसके बाद हम जिक्र करेंगे ओमान के एक्सीडेंट्स का, जो है 500 से ज़्यादा लाइफ्स ले ली हैं 2019 में, और तकरीबन 119 वो लोग थे जो पेडेस्ट्रियन पे चलते हुए जिनको हिट हुआ और वो डेथ हो गई उनकी। ओवर स्पीडिंग इसकी मेन वजह बताई जाती है कि ओवर स्पीडिंग की वजह से ये सारे मामला हुए। आप जब भी रोड पे चल रहे हो, अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो फुली कॉन्सेंट्रेट करें, आपने सामने वाले से खुद बचना है। नॉर्मली क्या हो रहा है कि मोबाइल भी एक बहुत बड़ी वजह है, लोग मोबाइल यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करते हुए, और आपको पता है सेकंडों की गेम होती है ये, बिल्कुल एक तरफ नज़र हटी और काम हो गया। और पेडेस्ट्रियन पे भी चल रहे हैं तो दोनों तरफ देख के क्रॉस करें प्रॉपर तरीके से। आप ये ना समझें कि सिग्नल रेड है तो बस अगला वाला रुका होगा, पता नहीं कितनी टेंशन है इंसान को, कौन किस परेशानी में चलता हुआ आ रहा हो। सो सेव योर सेल्फ। उसके साथ ही पाकिस्तानियों के लिए गुड न्यूज़ है कि बहुत ही ज़्यादा कोरोना का जो केसेस हैं वो ड्रॉप डाउन हो गए, मतलब 80% रिड्यूस हो गए। जी हाँ, 80%। और WHO और पूरी दुनिया इस पर खैर मकदम कर रही है और पूछ रही है कि ये क्या हुआ, क्या है पाकिस्तान में, किस तरह से इस कदर कंट्रोल हो गया। और पंजाब के भी तकरीबन 16 से ज़्यादा अजला जो है वो कोरोना फ्री करार कर दे दिए गए हैं कि भाई ये कोरोना फ्री है, बिल्कुल इसमें कोई कोरोना वरोना नहीं है। इसी के बरक्स पाकिस्तान, इंडिया में और जो अमेरिका है उसमें ग्राफ जो है वो बहुत हाई जा रहा है। अल्लाह करे वहाँ भी कंट्रोल हो जाए, वहाँ भी मामला बेहतर हो जाए पाकिस्तान की तरह। उसके बाद हम जिक्र करेंगे IPL की जो है वो मंजूरी दे दी है UAE में होने के लिए, कि UAE में अब IPL कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इंडिया ने एक गाइडलाइन इशू की है, जो भी लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उन तमाम ट्रैवल करने वालों को एक सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो देना पड़ेगा। एक पोर्टल पे है www.newdelhiairport.in। एटलीस्ट 72 घंटे पहले आपको वो शेड्यूल ट्रैवल से वो अपना सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, जिसके अंदर आप ये अंडरटेकिंग देंगे कि आप 14 दिन के जो उनका क्वारंटाइन है, 7 दिन जो इंस्टीट्यूशनल है, मतलब जो आपको पे करना पड़ेगा वो वाला क्वारंटाइन, और 7 दिन अपने घर पे क्वारंटाइन में लाजमी रहेंगे। Only for compelling reason cases of human distress such as pregnancy, death in family, serious illness and present children of age below 10 will be permitted for home। मतलब जो प्रेग्नेंट हैं, जो जिनको हेल्थ इमरजेंसी है, जिनकी डेथ्स वगैरह हुई हुई हैं और सीरियस इलनेस है, और 10 साल से नीचे के लोग जो होंगे वही सिर्फ अलाउ होंगे 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन के लिए। वरना जितने भी तमाम लोग हैं उनको 7 दिन इंस्टीट्यूशनल रहना पड़ेगा और 7 दिन घर में रहना पड़ेगा, लेकिन 72 घंटे पहले अपने आप को उस पे पोर्टल पे जाके, जो मैंने बताया उसके ऊपर आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना है, वरना आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होंगी जाके इंडिया उतरने के बाद। उसके बाद शेड्यूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लाइट्स वगैरह आ गई हैं। मैं इंशाल्लाह कल कोशिश करूँगा कि आपसे पूरा शेड्यूल और प्राइस के साथ आपको मैं बता दूं कि किस फ्लाइट की कितनी प्राइस है, ताकि आप लोगों को ब्लैक मार्केटिंग और इस तरह की परेशानी का सामना ना हो। मैं अब लेता हूँ आपसे इजाज़त। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी तमाम अपडेट्स आपको ओमान की आने वाली मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम।